मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का ईवीएस। और आज हमें पढ़ना है चैप्टर 5 ग्रोइंग प्लांट्स। ठीक है, ग्रोइंग प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ऐसा प्रोसेस जिससे जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं और अपने से ज़्यादा काइंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ टू कंटिन्यू ऑन अर्थ। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अर्थ पे लाइफ कंटिन्यू रहे, चलता रहे। ठीक है, जीवन अर्थ पे, उसके लिए रिप्रोडक्शन क्या होता है? बहुत ही ज़रूरी होता है। प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। तो जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं अलग अलग वे में। ठीक है, प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स, स्पोर्स, थ्रू अदर पार्ट। तो प्लांट किससे रिप्रोड्यूस करते हैं? 3 चीज़ों से करते हैं। सीड से करते हैं, स्पोर्स से करते हैं, या फिर कोई अदर पार्ट से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीड से पढ़ेंगे। ए सीड इज़ ए स्मॉल हार्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम विच ए न्यू प्लांट ग्रोज। सीड क्या होता है? एक छोटा सा हार्ड स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है जिससे एक न्यू प्लांट क्या करता है? ग्रो करता है। ठीक है, इट हैज़ अ हार्ड आउटर कवर कॉल्ड द सीड कोट। इसके पास क्या होता है? जो हार्ड आउटर कवर होती है, जो बाहर का लेयर होता है कवर, उसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट, विच प्रोटेक्ट्स द सीड। वो क्या करता है? सीड को प्रोटेक्ट करता है। द न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द एम्ब्रियो इनसाइड द सीड। सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उससे नया प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, द सीड्स कंटेन कोटिलिडॉन्स। सीड के पास क्या होता है? कोटिलिडॉन्स होता है, विच प्रोवाइड फूड टू द एम्ब्रियो। सीड्स के पास जो कोटिलिडॉन्स होता है वो क्या करता है? एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट कंटेन सीड्स। और जो प्लांट के फ्रूट होते हैं उनमें क्या होता है? सीड्स होते हैं। ठीक है, सम फ्रूट्स लाइक मैंगो एंड चेरी हैव 1 सीड। कुछ फल जैसे मैंगो हो गए या फिर चेरी हो गया, उनके पास कितने सीड होते हैं? एक ही सीड होते हैं। एप्पल एंड चीकू हैव अ फ्यू सीड। और जो एप्पल चीकू होते हैं उनके पास क्या होते हैं? कुछ सीड होते हैं। वाइल गुआवा एंड पपाया हैज़ मेनी सीड। और जो गुआवा और पपाया होते हैं उनके पास बहुत सारे सीड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सीड्स के बारे में। हम लोग ने पढ़ लिया कि कैसे सीड्स होते हैं, कैसे न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। अब हम लोग जर्मिनेशन ऑफ सीड पढ़ेंगे। मीन्स एक सीड से कैसे एक प्लांट ग्रो करता है, उसका क्या क्या स्टेज होता है, हम लोग वो पढ़ेंगे। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच अ सीड बिगिन्स टू स्प्रॉट एंड ग्रो इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। मीन्स सीड का एक ऐसा प्रोसेस जो कि सीड से स्प्रॉट बनता है, फिर उसके बाद सीडलिंग में हो जाता है कन्वर्ट, तो उसे हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, अ सीड जर्मिनेट्स अंडर फेवरेबल कंडीशन। सीड कैसे जर्मिनेट करता है, कैसे उगता है? एक उनका फेवरेबल कंडीशन होता है, जैसे द प्रेजेंस ऑफ वार्मथ, मॉइस्चर एंड एयर। वहाँ पे क्या होना चाहिए? वार्मथ होना चाहिए, मॉइस्चर मीन्स वहाँ पे नमी होनी चाहिए, हवा होनी चाहिए। इन सब को ऐसा कंडीशन होगा तभी क्या होगा? सीड जर्मिनेट करेगा। ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशंस अ सीड स्वेल्स एंड इट्स सीड कोट बर्स्ट ओपन। अगर अंडर फेवरेबल कंडीशन होगा, मीन्स जो कंडीशन है वो ठीक नहीं होगा, तो सीड्स क्या हो जाएंगे? स्वेल कर जाएंगे, स्वेल्स हो जाएंगे, और फिर जो सीड का कोट हो जाएगा वो खुल जाएगा। और स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रोज आउट। तो उसके बाद जब ये सारे प्रोसीजर के बाद क्या होता है? एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर ग्रो बाहर की तरफ दिखता है एंड बिगिन्स टू मूव डाउन इनटू द सॉइल। फिर वो नीचे के तरफ मीन्स मिट्टी के तरफ, मूव डाउन मीन्स मिट्टी के तरफ वो जाने लगता है, उगने लगता है। और अवे फ्रॉम लाइट से दूर, दिस इज द रेडिकल, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिकल। ठीक है, अनदर स्ट्रक्चर पुशेज इट वे अप थ्रू द सॉइल टू रीच द लाइट। और जो अनदर स्ट्रक्चर होता है वो उन्हें ऊपर की तरफ पुश करता है ताकि उन्हें सॉइल से लाइट
सॉइल के ऊपर वो उन्हें लाइट मिल सके तो उन्हें हम लोग बोलते हैं प्लीम्यूल, ठीक है। अंटिल द रूट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू गेट फूड फॉर द लिटिल प्लांट, जब तक कि रूट स्ट्रॉन्ग ना हो जाए और वो प्लांट से फूड ना ले सके तब तक इट फीड्स ऑन द स्टोर ऑफ फूड इन द सीड, तब तक वो कैसे खाते हैं, जो भी सीड में फूड स्टोर होता है उसके हेल्प से वो खाते हैं, ठीक है। लीव्स बिगिन टू अपीयर ऑन द शूट, फिर लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, शूट में। अ फर्स्ट दे आर वाइट एंड पेल बट एज दे बिगिन टू यूज द सनलाइट फॉर मेकिंग फूड, लेकिन उसके बाद क्या होते हैं, वो सनलाइट से फूड लेने लगते हैं एंड दे बिकम रिच ग्रीन इन कलर, फिर वो क्या हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, किस कलर में, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, ठीक है। बाय दिस टाइम द रूट ग्रोज स्ट्रॉन्ग इनफ, उस टाइम तक क्या होते हैं, जो रूट्स होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फीड्स द लिटिल प्लांट विद द फूड दैट इट टेक्स फ्रॉम द सॉइल, और वो प्लांट से क्या करते हैं, खाना लेने लगते हैं सॉइल के हेल्प से, ठीक है। अब हम लोग स्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे। Some plants like ferns, mushroom and mosses do not bear flower or fruit. कुछ प्लांट्स होते हैं ऐसे फर्न्स, मशरूम और मोसेस, वो फ्लावर और फ्रूट बियर नहीं कर सकते। दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, वो सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। दे रिप्रोड्यूस थ्रू टीनी सीड्स लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे सीड की तरह, ठीक है, एक स्ट्रक्चर रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्पोर्स, ठीक है। द स्पोर्स टू जर्मिनेट इनटू द अफोरसेड फेवरेबल कंडीशन, जो स्पोर्स होता है वो भी जर्मिनेट कब करता है, कब, जब एक फेवरेबल कंडीशन होगा तब, ठीक है। हम लोग अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट से भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। Some plants reproduce through other parts like root, stem और leaves, कुछ प्लांट क्या होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं कुछ अदर पार्ट से, जैसे रूट हो गया, स्टेम और लीव्स। सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अदर पार्ट से रिप्रोड्यूस करते हैं उन्हें, जैसे रूट्स हो गया, स्टेम और लीव्स, इन सब के हेल्प की वजह से जो रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो एंड बीटरूट प्लांट कैन बी ग्रोन बाय प्लांटिंग द रूट ऑफ द मदर प्लांट, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि अगर हम लोग मदर प्लांट का रूट प्लांट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्लांट प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। शुगर केन, रोज एंड मनी प्लांट ग्रो फ्रॉम द स्टेम कटिंग ऑफ द मदर प्लांट, और जो शुगर केन, रोज और मनी प्लांट होता है वो कैसे ग्रो कर सकते हैं हम लोग, जो मदर प्लांट होता है उसके स्टेम को काट करके अगर हम लोग दूसरी जगह ग्रो कर दें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक नया प्लांट वहाँ पे ग्रो हो जाएगा, ठीक है, उग जाएगा एक नया प्लांट। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। बायरोफाइलम प्लांट्स ग्रोज बर्ड्स along the margin of its leaf, the baby plant falls on the ground and grown on its own, और जो बायरोफाइलम प्लांट्स होता है वो क्या करता है, बर्ड्स को ग्रो करता है अपने लीव्स के मार्जिन पे, ठीक है, मीन्स लीव्स के किनारे किनारे क्या होते हैं, छोटे छोटे बर्ड्स ग्रो कर जाते हैं, और जो बेबी प्लांट होता है वो क्या होता है, ज़मीन पे गिर जाते हैं, मतलब ये जो बर्ड्स होते हैं गिर जाते हैं, बेबी प्लांट्स जिनको बोलेंगे हम लोग, वो गिर जाते हैं ज़मीन पे और वो खुद ब खुद वो एक अपने से एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो हमने आज क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन मीन्स किससे प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं वो तो हम लोग ने पढ़ लिया, और जो बचा हुआ है रिमेनिंग पार्ट्स वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इतना रीड करिए और पढ़िए, ओके, और हार्ड वर्ड्स जो भी है उसे लिख के लर्न करिए।